हाल चाल ठीक ठाक है, सब कुछ ठीक ठाक है, बीए किया है, एमए किया। दोस्तों, एक बार की बात है, एक नामचीन म्यूज़िक डायरेक्टर ने मशहूर सिंगर किशोर दा को एक बेहद सैड सॉन्ग रिकॉर्ड करने के लिए बुलाया। जब किशोर दा वहाँ पहुँचे तो म्यूज़िक डायरेक्टर ने उनसे कहा कि ये गाना बहुत ही सैड है, इसमें बहुत गहराई और इमोशंस चाहिए। किशोर दा ने अपने अंदाज में ही मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि अगर ये सैड सॉन्ग मेरे फैंस को पसंद नहीं आया तो म्यूज़िक डायरेक्टर ने भी थोड़ा सोचते हुए कहा कि अगर ये पसंद नहीं आया तो फिर रिजेक्ट हो जाएगा। फिर किशोर दा ने कहा ठीक है, मगर मैं इस गाने को अपने अंदाज में गाऊंगा, मैं इसे थोड़े डिफरेंट फील और डेप्थ में गाऊंगा ताकि हर कोई इससे कनेक्ट कर सके। दोस्तों, हम जानते हैं कि किशोर दा कितने मस्त मौला थे, कितने एनर्जेटिक थे, उनके गाने कितने पेपी या उछल कूद वाले होते थे। लेकिन अगर हम उनके सैड सॉन्ग्स की बात करें तो किशोर दा जब भी कोई सैड सॉन्ग गाते थे तो वो गाना इतना फील और इतने डेप्थ के साथ गाते थे कि अगर हम उनके फ़नी और पेपी सॉन्ग से उनके सैड सॉन्ग्स को कंपेयर करें तो वो बिल्कुल ही डिफरेंट होता था। मतलब जब वो सैड सॉन्ग्स गाते थे तो वो पूरी इमोशन और पूरी डेप्थ के साथ में उस गाने में बिल्कुल घुस जाते थे। ऐसे ही एक सैड सॉन्ग से जुड़ा एक छोटा सा किस्सा आज आपसे मैं शेयर करूंगा। बस आप वीडियो को अंत तक देखते रहिए। नमस्कार, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त संतोष और आप देख रहे हैं मूवी म्यूजिक मी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग एपिसोड को। संगीतकार सलील चौधरी अपनी यूनिक और टफ कंपोजिशन के लिए जाने जाते थे। ये वही सलील दा हैं जो किशोर दा को एक गायक मानते ही नहीं थे और कहते थे कि किशोर को तो म्यूज़िक की ABC भी नहीं आती। लेकिन 1969 के बाद गायकी के क्षेत्र में किशोर दा के बढ़ते प्रभाव और लगातार हिट गाने देने के कारण सलील दा को भी अपनी सोच बदलनी पड़ी। खैर, सलील दा ने फिल्म के लिए एक बेहद ख़ास सैड सॉन्ग तैयार किया और उसे गाने के लिए किशोर दा को बुलाया गया। अपनी आदत के मुताबिक सलील दा ने किशोर दा से कहा कि ये गाना बहुत ही सैड है, इसमें बहुत गहराई और इमोशंस चाहिए, क्या तुम इसे गा सकोगे? किशोर दा ने भी अपने ही अंदाज में मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि अगर ये सैड सॉन्ग मेरे फैंस को पसंद नहीं आया तो सलील दा ने भी थोड़ा सोचते हुए कहा कि अगर ये पसंद नहीं आया तो रिजेक्ट हो जाएगा। फिर किशोर दा ने कहा कि ठीक है दादा, मैं इस गाने को गाऊंगा, लेकिन अपने अंदाज में थोड़े डिफरेंट फील और डेप्थ के साथ गाऊंगा ताकि हर कोई इससे कनेक्ट कर सके। फिर आया उस गाने की रिकॉर्डिंग का दिन। स्टूडियो में एक ख़ास तरह का सुकून था। जब किशोर दा ने माइक के सामने खड़े होकर गाना गाया तो ऐसा लगा जैसे वो हर लफ्ज़ के साथ डूब गए हों। उनके गाने में सिर्फ सैडनेस ही नहीं थी, बल्कि दर्द, उम्मीद और एक ख़ास जज्बा महसूस हो रहा था। गाना ख़त्म होने के बाद म्यूज़िक डायरेक्टर सलील दा ने अपने हेडफोन्स उतारे और मुस्कुराते हुए बोले, यही तो मैं चाहता था, यही फील तो इस गाने को चाहिए थी। दोस्तों, वो गाना था फिल्म मेरे अपने का, जो 1971 में आई थी। इसमें बड़े स्टार्स जैसे विनोद खन्ना, शत्रुघ्न सिन्हा और मीना कुमारी जी ने काम किया था। राइटर लिरिसिस्ट गुलजार साहब इस फिल्म के डायरेक्टर थे और म्यूज़िक डायरेक्टर थे सलील चौधरी जी। गाने के बोल थे, कोई होता जिसको अपना, कोई होता जिसको हम अपना कह ले, पास नहीं वो दूर ही होता, पास नहीं तो दूर ही हो, लेकिन कोई मेरा। इस गाने को किशोर दा ने बिल्कुल अलग ही अंदाज में गाया था। अगर आप ध्यान से इस गाने को सुने तो पाएंगे कि हर पॉज, हर लफ्ज़ में एक ख़ास तरह का इमोशन है।
किशोरदा ने जिस तरह से उस गाने को निभाया वो उनके बाकी गानों से एकदम अलग था। ये गीत सलील दा की एक टिपिकल कंपोजिशन है और उन्होंने इसमें काफ़ी नीचे के सुर से लेकर ऊपर के सुर तक का इस्तेमाल किया है। गाने की कंपोजिशन स्केल है ए माइनर। गीत का लो पिच वाला पार्ट कुछ ऐसा है। दूर ही होता लेकिन कोई मेरा अपना। और इस गीत में हाईएस्ट नोट ये है। कोई तो गम अपना था, कोई तो साथी हो। इस गाने का हाई पिच एफ यानी गा शुद्ध गांधार तक जाता है। किशोरदा की यही खासियत थी कि चाहे कॉमेडी हो, फन सॉन्ग्स हो या सैड सॉन्ग्स, हर गाने में वो एक एक्टर की तरह उतरते थे, क्योंकि किशोरदा सिर्फ गायक नहीं थे, वो एक एक्टर भी थे और म्यूज़िक डायरेक्टर भी थे। और यही बात उनके गानों को और सिंगर्स से अलग करती थी। वो जब गाते थे तो लगता था कि वो पर्दे पर खड़े होकर उस सीन को जी रहे हैं। उनके गानों में सिर्फ आवाज़ नहीं बल्कि एक्टिंग की गहराई भी होती थी। सिंगर्स आते हैं और जाते हैं, मगर किशोरदा का जादू हर किसी के लिए एक मिसाल बन गया है। बहुत से गायक उनकी स्टाइल को अपनाने की कोशिश करते हैं, मगर किशोरदा की ऊंचाई तक कोई नहीं पहुंच पाया। उनकी आवाज़ में जो दर्द, खुशी, मस्ती और इमोशन था वो आज भी कोई नहीं दोहरा पाया। कोई होता जिसको हम अपना कह ले। अगर आप आज भी कोई होता जिसको अपना इस गाने को सुनेंगे तो महसूस करेंगे कि किशोरदा का गाया हुआ वर्जन सबसे अलग क्यों था। ये सिर्फ एक गाना नहीं बल्कि एक कहानी है जो किशोरदा की आवाज़ के जरिए हमारे दिलों तक पहुंचती है। तो दोस्तों, ये था एक छोटा सा किस्सा किशोरदा के उस खास गाने का। ये गाना आपको कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में अपने व्यूज़ ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका दिल से शुक्रिया। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और नए किस्से के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। नमस्कार।